देखिए, ये आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध का छठा दिन है। और इसमें अभी तक जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान को भारी क्षति पहुंचाई है। डे वन पे ही अयातुल्ला खामनाई, जो ईरान की इस्लामिक रिजीम के सुप्रीम लीडर थे, उन्हें एलिमिनेट कर देना, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देना, और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो एक लार्ज स्केल एरियल कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान की जो रिमेनिंग लीडरशिप है और उसके जो मिलिट्री असेट्स हैं उनको लगातार ध्वस्त करता जा रहा है, डिग्रेड करता जा रहा है, और ईरान के इस्लामिक रिजीम को हैवी लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं। और ये युद्ध आने वाले समय में भी जिस तरीके का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अभी अप्रोच है, ये आगे आने वाले दिनों में भी ये कैंपेन लगातार जारी रहेगा। इस बात ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस्लामिक रिजीम को पूरी तरीके से वीकेंड कर देना चाहता है, उसे डिग्रेड कर देना चाहता है। लेकिन इस्लामिक रिजीम की जो रिमेनिंग लीडरशिप है वो भी इसको रिटेलिएशन करने की एफर्ट्स कर रही है, और लगातार उन्होंने मिसाइल्स लॉन्च की हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरानियन रिमेनिंग लीडरशिप काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, और वो एक बेतहाशा कार्रवाइयाँ करते हुए मुस्लिम राष्ट्रों के अनेक देशों को उन्होंने टारगेट किया है, जो कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक उसका कोई ज़्यादा लाभ उन्हें नहीं मिलने जा रहा है। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ लौटना ही होगा। डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ दोनों ही पक्षों को लौटने के संदर्भ में विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है तो ये पूरे ईरान की जो सोसाइटी है, ईरान के जो लोग हैं, जो कि पहले ही से सप्रेशन का शिकार थे, उन्हें काफ़ी क्षति पहुंचा सकता है। इसी वजह से मैं इस बात को कहना स्पष्ट रूप से चाहता हूं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, इजराइल और साथ ही साथ ईरान की जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है उसको विचार करना चाहिए। देखिए, भारत की पूरे इस ईरान और यूएस इजराइल के बीच के युद्ध के ऊपर बहुत ही पैनी नज़र है, और भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सारी जो तैयारियां हैं वो करके रखा हुआ है। भारत के पास 25 दिनों का ऑयल का जो रिज़र्व है वो मौजूद है, और वर्तमान समय में इस युद्ध की जो स्थिति दिखाई देती है उसमें ईरान की जो रिमेनिंग जो बची हुई लीडरशिप है वो लगातार कमज़ोर पड़ती जा रही है। लगातार उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल भारी क्षति पहुंचा रहे हैं, और उसके ऊपर एक डोमिनेशन स्थापित करते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है इस्लामिक रिजीम की, उसके द्वारा जो रेसिस्टेंस किया जा रहा है वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। ये अवश्य हो सकता है कि छुटपुट तरीके के हमले वो लंबे समय तक करने की कोशिश करें, लेकिन ये जो रिटेलिएशन उनका अभी तक जो दिखा है उस तरीके के रिटेलिएशन में कमी आएगी। तो ये जो सीधा युद्ध की जो स्थिति है वो उसमें एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ दोनों पक्ष जा सकते हैं, क्योंकि रिमेनिंग लीडरशिप काफ़ी कमज़ोर पड़ती जाएगी, उसके सारे एसेट्स समाप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी ये एक बेहतर स्थितियां पैदा कर सकता है। और यदि ये युद्ध लंबा नहीं चलता है तो ऐसे में भारत अपने वर्तमान के जो ऑयल के रिजर्व्स को इस्तेमाल करते हुए, और जो हमारी अभी तक की जो इस समय की एग्जिस्टिंग ऑयल का जो रिज़र्व है हमारे पास, वो अभी की स्थितियों के लिए तो पर्याप्त है। ऐसे में मैं आने वाले समय में कोई ऑयल और गैस के दामों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखता। ये अवश्य है कि गैस के और ऑयल के जो दाम हैं अभी अवश्य बढ़े हैं, लेकिन चूंकि इस युद्ध के बहुत ज़्यादा लंबे खिंचने की संभावना नहीं है, तो ऐसे में मेरे असेसमेंट के मुताबिक ऑयल और गैस के जो दाम हैं उसमें वोलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आएगा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक विश्व नेता हैं, और अभी हाल के समय में उन्होंने इस बात को जानते हुए भी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और पूरे ईरान के सिचुएशन में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है।
उसके बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इजराइल की यात्रा की, ये भारत की एक प्रोएक्टिव विदेश नीति को दर्शाता है। आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो घटनाओं को पेरीफेरी पर बैठ करके सिर्फ देखने में विश्वास नहीं करता है, बल्कि हम उन घटनाओं के संदर्भ में क्या कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप अप्रोच दिखा करके और एक कंस्ट्रक्टिव प्रयास करके उसमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं, उस तरीके की नीति पर चलने वाला आज का नया भारत है। आज का नया भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करता है। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल की यात्रा की और वहाँ की संसद में जो उन्होंने संबोधन दिया, और उस संबोधन में जो उन्होंने डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की बात कही, संवाद की बात कही, शांति की बात कही और सभी पक्षों को एक दूसरे के साथ सम्मान करने की सलाह दी, जाहिर है कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप था। और ये आज के बदले हुए भारत की, नए भारत की विदेश नीति किस तरीके से प्रोएक्टिव है, उसको स्पष्ट रूप से दर्शाता है। और ये भारत के प्रधानमंत्री एक बहुत ही सकारात्मक संदेश लेकर के सभ्यताओं के बीच में संवाद का अब्राहम एकॉर्ड्स के तहत जो शुरू हुए थे, उसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से और उसके विजन के साथ और उस संदेश के साथ वहाँ गए थे। तो इसका बहुत सकारात्मक असर पड़ा है। लेकिन जाहिर है कि अब वर्तमान समय में एक युद्ध की स्थिति है और ऐसे में जो भारत के सभी पक्षों के साथ संपर्क भारत बना के रखे हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे विदेश मंत्री हो या हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, पूरी हमारी जो विदेश मंत्रालय और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, वो सभी इन सारी स्थितियों के संदर्भ में जो रिलेवेंट पार्टीज़ हैं उनसे संपर्क में हैं और भारत सबके ऊपर बहुत पैनी नज़र बना करके रखा हुआ है। चाइना और रशिया के संदर्भ में मैं जो अवश्य कहना चाहता हूं कि रशिया के साथ हमारे संबंध यथावत बने रहेंगे, वहीं चाइना के साथ संबंधों में सुधार हो रहा है। तो भारत एक कंस्ट्रक्टिव रोल किस तरीके से प्ले कर सकता है, वो भारत प्रयास कर रहा है।